पहलगाम में हुए हमले के बाद पूरा देश बदला लेने के लिए एकजुट है। अभी तक हमने आपको एविडेंस दिखाया, अब हम आपको बताते हैं मैंडेट की, डोमेस्टिक मैंडेट। कल इसी अटैक पर एक सर्वदलीय बैठक हुई थी। सरकार और विपक्ष सभी दलों ने हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी दलों ने सरकार का साथ देने की घोषणा की। सभी दलों ने एक सुर में पीओके को आतंक की जड़ बताया और सरकार से पीओके पर तुरंत कार्रवाई करने की अपील की। सरकार ने इस अपील पर भरोसा दिलाया कि सरकार और सेना मिलकर सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इसमें पीओके को कैसे वापस लेना है, इस पर भी काफी गहन मंत्रणा हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की बात करें यानी इंटरनेशनल कंसेंसस की बात आगे करेंगे, लेकिन जब पीओके लेने की बात चल रही है तो भारतीय सेना की तैयारी क्या है, फिक्र में हमारा अगला फोकस इसी पर है। पाकिस्तान में इस वक्त श्री कृष्ण के नाम की दहशत है। सुनकर आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन जब तस्वीरें देखेंगे तो यकीन हो जाएगा। भारत के ऑपरेशन श्री कृष्ण के नाम से इस्लामाबाद के हुक्मरान हिले हुए हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी रणनीति से कौरवों की सेना को परास्त किया था, पांडवों को विजय दिलाई थी, भारतीय सेना भी उसी तर्ज पर इस बार पाकिस्तान का काम तमाम करने वाली है। ये तस्वीरें देखिए जो इस समय पाकिस्तान में बहुत ट्रेंड कर रही हैं। आज जब आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कश्मीर में अपने अफसरों से मिल रहे थे, हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे, तो उसके बैकग्राउंड में क्या दिखा? बैकग्राउंड में गीता संदेश दिख रहा है, श्री कृष्ण और अर्जुन दिख रहे हैं। यह तस्वीर युद्ध के मैदान में कृष्ण अर्जुन संवाद की है। यह संदेश लिखा है कि हे प्रभु, मेरे रथ को देखो जिसके द्वारा मैं स्वदैव निश्चित रूप से विजयी होता हूं। साहस और दृढ़ता इसके पहिए हैं, अपरिवर्तनीय सत्य और चरित्र इसके ध्वज हैं। यानी अब वक्त साहस और दृढ़ता के साथ विजयी रथ के चलने का है। माना जा रहा है कि आर्मी चीफ ने महाभारत की तस्वीर के जरिए धर्म युद्ध का संदेश दिया है। आपको याद होगा पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी गई थी। यह तस्वीर बता रही है कि धर्म पूछकर गोली मारने वालों से धर्म युद्ध होगा। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पहले कौरवों को समझाया, उसी तरह भारत भी लंबे समय तक पाकिस्तान से बातचीत करके उसे समझाता रहा। जिस तरह दुर्योधन अहंकार के मद में चूर था, वही हाल आज पाकिस्तान का है। आप जानते होंगे कि जब समझाने पर भी दुर्योधन नहीं माना तो महाभारत का युद्ध हुआ और कौरवों का अंत हुआ। सेना इस बार बहुत सख्त इरादे से आगे बढ़ने की तैयारी में और ऑपरेशन कृष्ण से दुश्मनों का संहार करने का प्लान रेडी है। अब आपको इस ऑपरेशन कृष्ण के बारे में बताते हैं। ऑपरेशन कृष्ण को समझने के लिए जल, थल और नभ तीनों की ओर फिक्र के लेंस से देखना होगा। यह भारत की त्रिकोण शक्ति है। भारत ने जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक का जाल बिछा दिया है। अगर जमीन की बात करें तो एलओसी पर हाई अलर्ट है। सैनिकों का मूवमेंट हो रहा है, टैंकों को एक्शन मोड में रखा गया है। आसमान में आक्रमण वॉर ड्रिल की गई जिसमें घातक रफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट की गर्जना सुनाई पड़ी, तो उधर समंदर में आईएनएस विक्रांत सीना ताने खड़ा है। टारगेट सीधा पाकिस्तान है। अब हम भारतीय शौर्य का एक एक चैप्टर खोलने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इन तीनों को। नंबर 1, सबसे पहले आते हैं आईएनएस विक्रांत पर, जिसने पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी। भारत के इस पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत की मूवमेंट अरब सागर में हुई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद नौसेना ने इसे पाकिस्तान के करीब पहुंचा दिया। यह जंगी जहाज अलग अलग हथियारों और विमानों से लैस है जो इसे एक शक्तिशाली कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बनाता है। आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में कारवार तट के पास तैनात किया गया। यह समंदर में नेवी का बड़ा बेस है। यहां से कराची 1340 किलोमीटर दूर है। इस युद्धपोत के स्ट्राइक ग्रुप में एक विमान वाहक पोत, विध्वंसक वॉरशिप, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, ताकतवर रेडार और अन्य सहायक जहाज शामिल है। पूरा का पूरा पलटन चलती है यहां पर। आईएनएस विक्रांत की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह अपने ऊपर 30 फाइटर जेट्स को लेकर चल सकता है। इसमें मिग-29 फाइटर जेट, कामोव 31 हेलीकॉप्टर, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, कई हल्की स्वदेशी हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान तैनात हैं। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली बराक मिसाइलें लगी हैं। MF स्टार रेडार सिस्टम लगा है जो दुश्मन विमान, जहाज रोधी मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें जैसे हवाई लक्ष्यों का पता लगा लेता है। समंदर में आईएनएस विक्रांत की इस घातक शक्ति से पाकिस्तान खौफ में है। यह कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाता है जो वायु, सतह और पनडुब्बी से बचाव करती है।
स्ट्राइक ग्रुप से आईएनएस कोलकाता, आईएनएस चेन्नई और आईएनएस तलवार जैसे युद्धपोत जुड़े हुए हैं जो किसी भी समय पाकिस्तानी नौसेना के छक्के छुड़ा सकते हैं। कराची, ग्वादर पोर्ट और यहां तक कि पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। समंदर में पाकिस्तान का डर सिर्फ आईएनएस विक्रांत से ही नहीं है, बल्कि एक और खौफ का यहां पर उदाहरण है। इसका नाम है आईएनएस सूरत। आईएनएस सूरत ने कल पश्चिमी प्रशांत महासागर से मिसाइल फायर की। इसे भी कारवार बेस पर तैनात किया गया है। समंदर में भारत के इसी पराक्रम से पाकिस्तान सहमा हुआ है।